अंता विधानसभा में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। गांव का नाम है तिसाया और उपचुनाव चल रहा है और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं गांव के बुजुर्ग भी हैं और गांव की आने वाली पीढ़ी भी मौजूद है। क्या नाम है भाई? वेदांत। क्या नाम है? वेदांत है। चुनाव उनाव चल रहा है तुम्हारे गांव में? वोट डालेगा? है? वोट नहीं है क्या? क्या नाम है? रियांशु। 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 चलिए साहब, तो ये तो हो गई नई पीढ़ी, इसको अभी वोट डालने में समय लगेगा, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे पुरानी पीढ़ी मौजूद है। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ के मजबूत स्तंभ के साथ में। जैसे ही मैंने इनको बताया कि मैं जयपुर से हूँ तो इनको अपना जयपुर का पुराना एक किस्सा याद आ गया। वो साल कौन सा था साहब, ये बता दो। अच्छा, तो ध्यान नहीं जी भाई, नहीं रहा। बहुत टाइम हो गया। भाई दूध टेस्टिंग का ये कोई मामला बता रहे थे, क्या विषय हो गया था? ओ तो भली की बात है, बहुत बरस हो गया। और 200 रुपये लग गए उसमें? नहीं वो तो खेल करे तो मैंने जब वो तो फाइनल हो गया, जब फाइनल हो गया जब ही। और दूरी पैसे पे। कैसा चल रहा है चुनाव? क्या चल रहा है चुनाव? बढ़िया जा रहे हो। अंता के मुद्दे क्या हैं? अंता अब देखो, मैं तो कटी जाऊँ अभी ना। आप लोगों की कोई तो जरूरत होगी, आपके इस गांव की कोई जरूरत अरे होगी। दिन बार यहीं तो होगा ना। किन मुद्दों पे चुनाव रहेगा? अब देखो याद ही कोई नहीं, पब्लिक से पब्लिक से। अब मतलब अब सब कोई कुछ से आपने भी- नई पीढ़ी के हवाले कर रखा है क्या? नई पीढ़ी जैसा चाहे वैसा करो। हाँ, अब तो कहीं भी हो। आप क्या करते हो? खेती करे ना मान, खेती करते हो? किस चीज की? यही करना पड़ता, सोयाबीन गेहूँ वगैरह। पानी तो आपके यहाँ अच्छा है, सरसों। फसल कैसी होती है? फसल भी बढ़िया है वो तो, उसमें तो जमीन तो देखो सही से थोड़ी थोड़ी सब गई। अच्छा, थोड़ी कितनी जमीन है आपकी? हाँ, हमारा 10 बीघा ही। 10 बीघा है तो बढ़िया हो जाती है, सारा काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, और भी करे धंधा पानी पे बच्चा। अच्छा, बच्चे और धंधा पानी करते हैं, आप लेकिन खेती करते हो। क्या नाम है साहब आपका? बद्रीलाल। क्या चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रही है किस दिशा में जा रहा है चुनाव? क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव क्या तो मुद्दे रहेंगे? मोरपाल जी की दिशा में जाओ। मोरपाल जी बीजेपी वाले? हाँ, क्यों? क्यों? क्यों, क्या कारण है? आप वोट डालोगे ना, आप वोट डालोगे तो कोई ना कोई कारण को देख के डालोगे। आपका क्या कारण है? माँ का गाँव कोई चे। अच्छा, हाँ, तो वो कोई तो देगा, कोई को देगा। तो दोस्त है तो मित्रता हो गई, गांव वाले हैं तो पुराने मित्र हो गए। हाँ, तो अब नेता कहोगे कि मित्र कहोगे? नेताजी कहेंगे। बीजेपी ने बड़े बड़े नाम चल रहे थे, एक आम आदमी को उठाया और टिकट दे दिया। अब वो आम आदमी जो है वो चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए थे मदन राठौड़, वो ये भी कह के गए कि ये अंता से अगर चुनाव जीतते हैं तो मंत्री भी हो सकता है। हो सकते है ना, हो सके मंत्री। हो सके। अंता से कोई मंत्री रहा है ना, पहले प्रभुलाल सैनी मंत्री रहे। हाँ, अगर अंता से आपका अपना दोस्त मंत्री रहता है तो क्या क्या चीज़ें पूरी कराओगे? माँ का तो सभी हो रहा है, फल ही हो रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है जो रह गया? रहेगा जो करा देगा। हाँ। तो बाकी और जो चुनाव में लोग खड़े हैं, प्रमोद जन भाया है, नरेश मीणा है, हम देख रहे हैं कि शोर भी है दोनों के नाम का, वो किस तरीके से देखते हो? न वो तो यहाँ चाले ही ना है? चाले ही ना, दोनों आदमी। दोनों नहीं चलेंगे। आपका जो गांव में कितनी आबादी होगी इसकी? 400 घरों की बस्ती होगी। 400 घरों की बस्ती है। तो हर जाति के लोग हैं या कोई खास जात है? यहाँ 3-4 जातें हैं बड़ी बड़ी। 3-4 जातियाँ हैं, कौन कौन सी? बहरवा बीच है, माड़ी बीच है, गुजर बीच है, ऐसे 2-5 जातें बड़ी बड़ी। आप क्या हो, गुजर हो? गुजर रुख किधर रहेगा भाई? गुजरों का रुख किधर रहेगा? ठीक रहेगा बीजेपी की तरफ ही। बीजेपी की तरफ रहेगा। कारण? कारण तो ये भाई आपके तो खुद के गांव है वो तो ठीक है, लेकिन 70 साल पुराना इतिहास होगी माँ को। 70 साल यहाँ का। हाँ, तो बीजेपी में ही देता है, ऐसे तो उमें ही देगा मत। 70 साल से लंबा समय होता है साहब, 70 साल। माँ की उम्र ही होगी 70 साल। तो आपके जो पीढ़ियां थी पुरानी वाली वो भी बीजेपी को ही? बीजेपी में दे रही है। हाँ। चलो साहब, बढ़िया है। अब आप बीजेपी में ही वोट डाल रहे हो तो इसका तो मैं 70 साल से डाल रहे हो तो मैं तो इसमें क्या ही कहूँ। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम आपका? राम प्रसाद। आप गुजर हो? गुजर। हाँ। इनने तो गुजरों का फैसला सुना दिया, आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लाग रहे फैसला तो, और तो इनके फैसले के साथ ही खड़े हो क्या?
ये यहाँ के साथ ही खड़ा जाओ, यहाँ के साथ ही जा। इनके साथ ही हो, मतलब इनने जो फैसला कर लिया वो मान लिया। मैं टेढ़ गई में दे जाऊँ तो सगी में दे जाऊँ। अंता के क्या विषय क्या है? अंता के क्यों चुनाव जो हो रहा है, चुनाव में आप वोट डालते हो तो आपका अधिकार है वोट डालना, और उस अधिकार के बदले में आप चाहते हो कि विकास के काम हो। ऐसे क्या काम? विकास तो बढ़िया हो रही है यहाँ, विकास बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रही है। किसी चीज की कोई कमी आवश्यकता? देखो उनको तो बच्चों सरपंच रहे जो अगला चुनाव में, हाँ। उनको राम प्रसाद हाँ। माँ काका जी कोई हाँ। परिवार ही सारा ही गुजरेगा घर से सारा। अच्छा, हमारा होगा ना, उनको बच्चों सरपंच रहे जो मोरपाल के साथ ही तो बढ़िया 12 ही रहे तो हाँ, तो बढ़िया मित्रता है मतलब उनका। वो तो काका जी कोई थे ना। अच्छा, काका जी हाँ, परिवार में। हाँ, फिर ठीक बात। अरे वो इनका बच्चा का मोरपाल जी का, वो तो साथ ही घूम बच्चे साथ ही घूमते हैं। वहीं रहे तो 12 वो भी 12 मोरपाल जी रहे। 12 ही रहते हैं। मकान थे यहाँ, एक छोटा भाई रहे थे यहाँ, खेती करे तो। लेव साहब, ये तो मैंने आपकी बात करा दी यहाँ पे लोगों से। यहाँ पे हमारे पास में महिला वोटर भी। माँ, किसको वोट डालोगी? चुनाव तो शुरू हो गए। मैं तो वहाँ का जी का देता है, जी का ही देगा। हाँ, तो मतलब क्या सोच के दोगी कि बस डालना है वोट इसलिए, या कोई विशेष कारण रहेगा इस बार? वहाँ का ही देगा, मोरपाल जी का। मोरपाल का ही देंगे? गांव का इसलिए? गांव का इसलिए है। मगर गांव का जो तो जी वहाँ का ही देनी पड़ेगा, मान तो देना उन्हीं को देना पड़ेगा। हाँ, ठीक बात है साहब। वोट तो आप भी डालोगे? हाँ, मोरपाल जी का ही देवा। अच्छा, मोरपाल जी को दोगे वोट? तो हाँ, वोट डालोगे? मोरपाल जी के देंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि हाँ, गांव का जो है मामला, एक तो चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो ये कि एक आम आदमी को जब बीजेपी ने यहाँ टिकट दे दिया तो उसका प्रभाव है जो आप इस गांव में भी देख सकते हैं, या लोगों के अंदर भी देखने और सुनने को आपको मिल जाएगा कि अपना है, हमारा है, हमारे बीच का है, और हमारे बीच का है तो सहजता के साथ में उपलब्ध है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है कि अगर अंता से चुनाव जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। तो उससे भी यहाँ के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद जो है वो जागी है। क्या रहेगी भैया चुनाव की स्थिति? यहाँ से तो मोरपाल जी की रही है। मोरपाल जी कारण क्या रहेगा? क्या चाहते हो? मोरपाल जी जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, बने तो उसके बाद में आपकी क्या उम्मीद रहेगी कि भाई ये काम जो है अंता के नहीं हुए, ये होने चाहिए? मंत्री बनेगा तो काम और ज़्यादा होगा, आगे से आगे विकास होगा, हमारे गाँव को और को भी विकास होगा। बाकी उम्मीदवारों को कैसे देख रहे हो फिर आपके? और प्रमोद जन भाया भी चुनाव लड़ रहा है, नरेश मीणा भी चुनाव लड़ रहा है, हल्ला भी बहुत ज़्यादा है। चुनाव में अधिकार सबका है, लेके चुनाव तो हाँ। यहाँ से तो बाकी दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में एक तरफ बाकी के दोनों उम्मीदवार और एक तरफ मोरपाल सुमन, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इस गांव से तो मोरपाल जी का है। मोरपाल जी का ये इमोशनल अटैचमेंट है। हाँ, वो फायदा मिल जाएगा पक्का। हाँ, पक्का। देखिए, इमोशनल अटैचमेंट जो है वो चुनाव के अंदर वो बड़ा काम आता है, और इमोशनल अटैचमेंट ही तय करता है कि आने वाले क्या लग रहा है साहब? बढ़िया लग रही साहब, चुनाव बढ़िया जग। कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा? ये आओ चुनाव खा जाओ, काई यार जो मन में आए। सब बढ़िया ही जो, और का है सब बढ़िया है, सब बढ़िया जग चाह रहे। मन बना लिया किसको वोट देना है? मोरपाल जी को देना चाहिए। मोरपाल जी को देना है। वजह ठीक है साहब, सब बढ़िया सर, मोरपाल जी बढ़िया काम चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी से बात करते हैं, क्योंकि युवा जो हैं, युवा यहीं के हो। वोट लगेगा अंता में, किसका लगेगा वोट? लगेगा अंता में, फिर किसका लगता है यहाँ पे वोट? युवा पीढ़ी कोई नहीं है जिसका वोट लगता हो। वोट लगता है अंता में। युवाओं की बात की जा रही है अगर अंता उपचुनाव के अंदर, तो युवाओं का एक बड़ा धड़ा नरेश मीणा के साथ खड़ा दिखाई देता है। आप किस तरीके से देख रहे हो इस चुनाव को, क्योंकि आप युवा हो और आपके सामने भी बड़ा लंबा सफ़र है जीवन का भी। आप चुनाव को कैसे देख रहे हो और इस चीज़ को कैसे? चुनाव तो हम इस देखते हैं कि जो नरेश मीणा है प्रॉपर यहाँ का नहीं है। उसने अच्छा। 3 जगह भी 2 जगह भी चुनाव लड़े हैं, कोई फायदा नहीं है, बगैर पिंदा का लौटा है वो तो। कैसे जब वहाँ भी गुजरों की परी गुजरे बोले थे उसने, तो इसे बोलने की कोई भाषा नहीं है। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि मोरपाल जी सुमन का। तो गुजरों में आप गुजर हो? गुजर तो गुजरों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो शब्द गलत इस्तेमाल किए गए उसको लेके गुजर बोलने की भाषा नहीं है ना। नरेश मीणा को बोलने की भाषा नहीं है।
बस ये है हमारे हिसाब से। तो ये किसान जी जुड़ा हुआ है मोरपाल जी भाई साहब, हम उनकी तरफ है। उनकी तरफ है। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? युवाओं मुद्दे के तो क्या ये है कि किसान से जुड़ा हुआ काश्तकार है और गरीब आदमी है, किसान को लेट चलेगा, ये हमारी। कल मैं एक जगह था, वो बालाखेड़ा करके एक गांव है, मैं वहाँ था, तो वहाँ पे मेरी युवाओं से बात हुई। उन युवाओं ने मुझसे कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा अंता के अंदर निकल के आता है, वो है बेरोजगारी का। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 और कम से कम 8 से 9,000, इससे ज़्यादा की नौकरी यहाँ नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे कारण है कि औद्योगिक विकास नहीं है। आप लोग इस गांव में मौजूद हो, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ की स्थिति कैसी है युवाओं को लेकर? यहाँ की स्थिति तो यही है कि बहुत ही बेरोजगार हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पे भी वही स्थिति वही है, बेरोजगार ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की बात करें तो कितनी मिल जाती है? ज़्यादा 12-13 हज़ार रुपये प्राइवेट में, प्राइवेट है ना? और कम से कम शुरुआत 4-5 हज़ार से 4-5 हज़ार में भी यहाँ नौकरी लग जाता है आदमी। तो यार 4-5 हज़ार और 12-13 हज़ार में काम कैसे चलता होगा? वो तो अपने हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है। खुद की अम्मा भी यहाँ पे 12 में गाँव में खेती होती, काटने वाटने जाते हैं, 200-300 रुपये मजदूरी देते हैं। और फिर हमारे यहाँ भाई साहब मोरपाल जी के गड्ढे चलाते हैं, उनको भी बेरोजगार मिलता है। हाँ, यहाँ पर तो 250-300 रुपये आते हैं उनके। कैसे बढ़ाया जा सकता है? युवाओं की जो समस्या है, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? अब तो वही जाने, फिर आने वाले मंत्री साहब। आप लोग युवा हो, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। वोट लगेगा तुम्हारा अंता में? वोट लगेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मांगीलाल गुजर है। अच्छा, तुम भी गुजर हो? इन्होंने कहा कि गुजर नाराज है भाई। नहीं, तो नाराज नाराज इसलिए है क्योंकि किसी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये तो बात नहीं, कोई भाषा शैली भी सही नहीं है उसकी। बस शैली भी सही नहीं है, और वो विकास भी बढ़िया करेगी। कौन? मोरपाल जी सुमन बढ़िया चल रहा है। युवाओं को लेके क्या रहेगा? युवाओं को बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? युवाओं के लिए बेरोजगारी है ना, तो समस्या करवाएंगे, समस्या सोल्व करवाएंगे। हाँ, देखिए उम्मीद है यहाँ पे कि जो ये बेरोजगारी की समस्या है इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए मूलभूत आवश्यकता किसी भी जगह की, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आते हैं। ये छोटे छोटे बालक, स्कूल बढ़िया है यहाँ पे? स्कूल जाते हो? स्कूल बढ़िया है? अरे हाँ ही ना, मज़ा आता है कि नहीं? स्कूल जाने में मज़ा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता ना, सच बोल। आता है यार छुट्टी में ज़्यादा मज़ा आता है। गाड़ी में नहीं आता ना, ठीक है, लेकिन स्कूल जोरदार है। देखिए शिक्षा इनका जो अधिकार है, नई पीढ़ी को तैयार करने की हमारा जो प्रयास है, सरकारों को पहली सुविधा शिक्षा, दूसरी सुविधा यहाँ पे चिकित्सा, और उसके बाद में रोज़गार अंता की नहीं 12 की एक बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ के युवा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ वो रोज़गार इसलिए नहीं है क्योंकि औद्योगिक विकास उस स्तर का नहीं हुआ है। इस जगह को अगर आप जियोग्राफिकली देखेंगे तो ये जगह बहुत शानदार सिचुएशन पे लोकेटेड है। यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा में पानी है। ये राजस्थान का वो हिस्सा है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा। यहाँ मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, यहाँ फसलें बहुत बढ़िया होती हैं। अगर उनको औद्योगिक दृष्टिकोण से डेवलप किया जाए तो बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो अगर आगे बढ़ता है, जीतता है, तो इनकी बहुत सी चीज़ें और बहुत सी मांगें यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। वो इनके बीच का व्यक्ति है, इनके साथ में पला और बढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उम्मीद है कि उससे हाथ पकड़ के काम कराया जा सकेगा। और भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अंता से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।